नाम संकट मोचन है, इसलिए यह संकट मिटाने वाले हैं, यह राम जी से मिलाने वाले हैं। इनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यह राम रसायन यानी भक्ति को देने वाले हैं और यही हनुमान जी महाराज दुनिया को जगाने वाले हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी प्रकट कहां भय? अंजना माता के यहाँ। किन कारणों से? 5 कारणों से जब हनुमान जी प्रकट भय तो ऐसे साधारण बानर या बालक की तरह नहीं प्रकट भय। आहा, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी अपनी पुस्तक में कहते, हनुमान जी महाराज जब प्रकट भय, कानों में कुंडल पहने हुए, गले में माला पहने हुए, कनक वर्ण शरीर है, स्वर्ण के समान शरीर है, मुखाकृति एकदम मुस्कुराती हुई, और इनकी तो श्वास श्वास भी कह रही राम 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 राम। इनके तो श्वास श्वास में राम राम है। यही हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी की पहचान क्या? जहां राम 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 बार बार हो गए, समझ जाना यही हनुमान जी महाराज हैं। यहीं पर हनुमान जी हैं। बोलो जय सिया राम। लेकिन राजस्थान के लोगों से जीतना बड़ा मुश्किल है। राजस्थान के लोगों को कितना भी समझाओ, भैया हनुमान जी की भक्ति करो, है गुरुजी हनुमान जी की भक्ति करेंगे, काम कितने दिन में होगा? अरे भैया होगा, चिंता मत करो, जल्दी ही होगा। हनुमान जी जल्दी जय जय कर। गुरुजी हनुमान जी सुन रहे हो सो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा देवता बदल देवे। हाँ, हम लोगों को ये आदत बहुत, और राजस्थान के लोगों से जीतना बड़ा मुश्किल है। एक बार हम बैठ गए राजस्थानी आदमी के साथ में, रहा होगा सांचौर का, ट्रेन में बैठा, ट्रेन में, और ट्रेन में जैसे ही बैठा तो विकलांग डिब्बा में बैठ गया। सांचौर का आदमी विकलांग डिब्बा में। टीसी आया, अनपढ़ हो क्या, दिखाई नहीं देता, ये विकलांग डिब्बा है। तो तुरंत राजस्थानी आदमी ने अपना बैग खोला, बोले देख साहब, देख देख। साहब बोले क्या देखना है? ये तो आम है। तो हाथ जोड़कर बोला, साहब ये साधारण आम नहीं है, लंगड़ा आम है। आओ, 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 ये कोई साधारण आम नहीं है, लंगड़ा आम है। तो लंगड़ा आम के साथ में एक चाहिए, सवारी तो चलेगी ही चलेगी कि नहीं चलेगी? अब एक लंगड़ा हो तो ठीक है, लंगड़ा ही लंगड़ा है तो एक साथ में सवारी तो चाहिए ही, कोई पकड़ने वाला। तो हम तो इनके साथ में हैं, हम नहीं जा रहे हैं। बता, बाद में उस टीसी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पूछा कहां से हो? बोले राजस्थान से हैं। तो राजस्थान के लोग तो बड़े महान होते हैं, इनकी भक्ति भी बड़ी महान होती। देखो ये तो विनोद की बात कह रहे हैं, पर सत्य तो यह है, राजस्थान के लोग सच में महान होते हैं। यहाँ के लोग वीर और यहाँ की माताएं वीरांगनाएं होती हैं। पर भैया यहाँ के पुरुष तो वीर होते ही हैं, यहाँ का तो घोड़ा चेतक भी वीर था, यहाँ का तो हाथी भी वीर होता है, यहाँ तो कण कण में वीरत्व है। इसलिए हम भी कहते हैं मारो प्यारो राजस्थान। राजस्थान के लोगों, हमारी प्रार्थना हाथ जोड़कर, तुम्हें अगर संकट मिटाना है तो तुम दुनिया के दूसरे भी मजहब के चक्कर की तरफ मत देखो। वर्तमान में राजस्थान के कुछ भोले भाले हिंदू अपने सनातन को छोड़ करके हुहा के चक्कर में फंस रहे हैं। हमारी प्रार्थना है, अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है। अपना सनातन धर्म किसी से कम नहीं है। हम जिन हनुमान जी की कथा सुनाने तुम्हें आए हैं, तुम्हें लगता होगा कि हम कथा सुनाने आए, पर सच बात तो यह है, आपसे हम कहना चाहते, तुम्हें गौरव होना चाहिए। तुम उस राजस्थान से हो, उस सांचौर जिला से हो, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। तुम उस राजस्थान से हो। अरे भैया, हमारे मध्य प्रदेश में तो एक ही बालाजी का नाम है,
जिनका नाम बागेश्वर बालाजी है। राजस्थान के लोगों को तो गर्व करना चाहिए, तुम्हारे यहां तो मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी बैठे। तुम्हें तो गौरव होना चाहिए, राजस्थान के लोगों तुम्हें गौरव होना चाहिए। तुम उस राजस्थान से हो जहां की मीराबाई ने विष को भी अमृत मान करके पी लिया था। तुम्हें गौरव होना चाहिए राजस्थान के लोगों, तुम उस राजस्थान के हो जहां के जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर के ठाकुर जी मुंह बोलते ठाकुर जी है। अरे तुम्हें गौरव होना चाहिए, तुम उस राजस्थान के वीर हो, उस राजस्थान की धरती के लोग हो जहां पाकिस्तान अपने बम बारूद फेंकते फेंकते नाकों चने चबा गया, पर करनी माता क्या नाम है भगवती का? तनोट माता। उस राजस्थान की भूमि के हो जहां पाकिस्तान के बॉर्डर पर विराजमान भगवती आद्य शक्ति परम्बा जगदम्बा मां तनोट माता विराजमान है। जहां पाकिस्तान नाको चने चबा गया, उसके फेंके हुए गोला बारूद अभी भी रखे हैं कि देख लो, यहां भारत तुम्हारा अब्बा का भी अब्बा है। पाकिस्तान वालों, तुम्हारे पास अगर अब्बा है तो भारत के पास बागेश्वर बब्बा है। हाँ, हाँ, हाँ। अब भाई हम कुछ और बोलेंगे तो कई लोगों को दिक्कत हो जाती है। हम कुछ भी बोल देते हैं, कई लोगों को आग लग जाती है। हम बोलते हैं, कई लोगों के पेट में चूहे कूदने लगती है। पर हम हिंदू हैं, कहने से चूकेंगे नहीं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। पर राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए। हम सांचौर में कथा सुनाने नहीं आए हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। भारत अकबर का या बाबर का नहीं, रघुबर का भारत है। पर राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, तुम उस राजस्थान से हो जहां करनी माता की महिमा व्याप्त है। बीकानेर में है। कहां पर है करनी माता? बीकानेर में है ना। और राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए जहां श्रीनाथ जी विराजमान है। राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, जयपुर के पास खोले के हनुमान जी विराजमान हैं। राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, यहां पर गोविंद देव जी के साथ साथ जयपुर में एक ऐसा स्थान है, हमने जाकर दर्शन किया, चांदी की टकसाल में काले हनुमान जी विराजमान हैं। इसलिए मेरे पागलों, राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए और सांचौर के लोगों को भी गौरव होना चाहिए। मनोकामना पूर्ति करने वाले स्वयंभू सिद्ध स्थान गोलासन हनुमान जी विराजमान हैं। भैया, राजस्थान कोई साधारण भूमि नहीं, वीरों की भूमि है। यहाँ हीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, भक्ति की भूमि है, एकता की भूमि है, प्रेमत्व की भूमि है, श्रृंगार की भूमि है। राजस्थान भाव की भूमि है, जहां कण कण में वीरत्व, कण कण में भाव, कण कण में ममत्व और कण कण में भैया, हमें तो लोग कहते हैं हमसे, राजस्थान में है ही क्या, रज के अलावा आपकी भाषा में कहें तो ये रेगिस्तान। लेकिन भैया आओ कुछ दिन तो गुजारो राजस्थान में। आज तक यहाँ की परंपरा जीवंत है भैया। हम तुम्हारी मुंह देखी नहीं कह रहे, हम भैया विदेश जाते, देश जाते, परदेश जाते, पर कहीं पर भी जब भूख लगती है ना, और हम तो बिना लहसुन प्याज खाने का भोजन करने वाले आदमी हैं, जब हमें कहीं भोजन नहीं मिलता तब भी हम मारवाड़ी भोजनालय ही देखते हैं।
हाँ, तब फिर हम वहीं जाकर के किसी भी दुकान पे जाके पूछते, क्यों भैया यहाँ मारवाड़ी भोजनालय है क्या? इतनी महिमा राजस्थान की है। हम तो आकर धन्य हो गए सांचौर वासियों, हम तो पथमेड़ा की गौ माता के संरक्षण में आकर धन्य हो गए। पर हम तुमसे प्रार्थना करें, कई लोगों को हमारा बड़ा बुरा लगता, तरह तरह की अफवाहें चलाते। हमने परसों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कह दिया, क्या गलत कहा? हमने कहा, एक जने ने हमसे पूछा भारत हिंदू राष्ट्र आपके कमिटमेंट पर क्या कहना? अरे हमने कहा ये हमारी टिप्पणी नहीं है, हमारा सपना है और होकर के रहेगा। तो बोले क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? हमने इतना भर कह दिया कि 125 बार से ज्यादा भारत के संविधान में सुधार हुआ है, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, क्या गड़बड़ है? कई लोगों को आग लग गई, तरह तरह की बातें बोलने लगे। अरे भैया, लोगों को लगता होगा हम नफरत वाले हैं, हम नफरत वाले नहीं हैं। हमारी तरह तरह की खबरें जोड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि धर्म विरोधी अपना नाम बढ़ाने के लिए और अपनी ठटरी और गठरी बचाने के लिए कर रहे हैं। आज कहां गए बिठलेश जी? कहां गए? अभी ये हैं, बिठलेश जी ने हमें अभी बताया, आ रहे थे हम, बोले गुरुजी एक खबर चल रही आपकी कोई झांसी से, कहां से? हाँ, इन्होंने ही बताया, हमको तो पता नहीं, कि आपके पिताजी नहीं रहे और आप कथा कर रहे। देखो तो कितनी झूठी झूठी पोस्टें डाल रहे। और हमारे पिताजी को हमने घर पे फोन लगाया, सो वो चाय पी रहे थे। आओ आओ आओ, बोले आपको सूतक लगा है। अभी अभी खबर, बिल्कुल बिठलेश जी ने हमें खबर दी, तो हमें लगा कि यार हमें घर वालों ने कहीं छिपा तो नहीं लिया। हमने फोन लगाया, हम कहा हेलो पिताजी। पिताजी बोले बेटा खुश रहो। देखो तो इन मूर्खों को तो देखो। भैया हम इस वीडियो को कहेंगे जन जन तक जरूर पहुंचाओ। सोशल मीडिया पर चलाने वाले लोगों, तुम कितना भी कोशिश कर लो, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के इन फूलों से। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। भैया ये तरह तरह की, हम अपने जुड़े हुए प्रियजनों से हाथ जोड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना है, तुम तरह तरह की बातों में और सोशल मीडिया की खबरों में मत पड़ा पर। ये सोशल मीडिया वाले रोज तो हमारी शादी करवा देती, हाँ एवरीडे। अच्छा इन ठटरी के बरों की नाक काटे, रोज लड़की बदल देती। अच्छा शादी करवाए भी तो कम से कम लड़की तो एक फिक्स रखे, रोज नई 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 लाते हैं रोज। आज बागेश्वर सरकार दूल्हा बन गए, बन गए। अरे भाई कम से कम बीनरी तो मत बदलो, है? तो हम मीडिया पर जो हमें देखते हैं टीवी पर, वो फोन पर, हमारी प्रार्थना है भैया ये खबरों से सावधान रहना, ये झूठे फसाने। अच्छा अभी एक और चला, अभी हमको बताया एक खबर और थी, इन्होंने ही बताई बिठलेश जी ने, बागेश्वर धाम से लापता विक्षिप्त लोगों की सूची। अरे भैया ये बेफिजूली की झूठी खबर बोलने से आप कितना भी प्रयत्न करवा लो, जितने भी हमसे लोग जुड़े हैं, देखो भैया हमसे कोई गलती हो जाएगी, हम ऐसे महात्मा जी हैं अपने माइक से बोलने की दम रखते हैं कि भैया हमसे भूल हो गई, पर हमारा खुद को कमिटमेंट है, हम कभी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। सनातनियों, सांचौर और राजस्थान और भारत और विश्व में रहने वाले मेरी आत्माओं, मेरे प्यारे प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है तुम हमारा विरोध करो पर हमारे परिवार का विरोध मत करो। हमारे पिताजी ने क्या बिगाड़ा है ऐसी खबर चलाने से, ऐसी झूठी पोस्टें डालने से? ठीक है आज तुम्हारा दिन है, कभी हमारा दिन आएगा
जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ठठरियों गठरी बांधी जाएगी। लेकिन तुम चाहे जो कर लो हम नहीं सुधरेंगे। तुम चाहे जो कर लो हम हिंदुओं को जगा कर मानेंगे। तुम चाहे जो कर लो हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए विदेश जाएंगे। तुम चाहे जो कर लो हम हिंदुओं को एक करके तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार करके ही मानेंगे। भैया हम नफरत वाले नहीं हैं, ना हम कोई विवादी आदमी हैं, ना हम कोई उपद्रव वाले आदमी हैं। हम तो साधारण से एक गांव के व्यक्ति हैं। हमें हनुमान जी ने सनातन के प्रचार का जिम्मेदारी दी है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन का प्रचार करते रहेंगे। बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है, वही हमको सेवा दिए हैं, उन्हीं के चरणों का प्रताप है। हमारा कोई बल नहीं है। भैया हम 3-13 प्रपंच में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, हमारी प्रार्थना है भ्रामक असत्य झूठी खबरों के चक्कर में ना पड़े। हम धर्म के साथ और सनातन के साथ और अधर्मियों के साथ मिलकर कभी भी नहीं अधर्म का पक्ष देंगे, ना अपने उसूलों के साथ समझौता न करेंगे। हम तो जैसे हैं, हमारे गुरुजी कहते थे, गीत गाकर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हाँ, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हाँ, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सांचौर राजस्थान के प्रियजनों, मेरी प्रिय आत्माओं, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता, हनुमान जी प्रकट भये, अवतार भया। बाल काल से ही बड़े मेधावी हनुमान जी। एक दिन मां अंजना कुछ काम करने के लिए बाहर गई। श्री हनुमान जी को भूख लग आई। मां ने कहा, बेटा मैं अभी तुम्हारे लिए लाल लाल फल लेकर आती हूं। पलना में पड़े हुए हनुमान जी को भूख बड़ी जोर से लगी। पवन पुत्र होने के कारण सुबह से प्रातः काल उगते हुए सूर्य को लाल लाल देखकर हनुमान जी ने उन्हीं को फल समझ करके एक छलांग मारकर गगन में पहुंचकर सूर्य देव को ही ब्रेकफास्ट में खा लिया। जब ब्रेकफास्ट में पा लिया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मच गया। बड़ी मशक्कत से प्रार्थना की गई कि ये फल नहीं है, दिस इज नॉट फ्रूट, ये तो लाइट वाले सन है, सूर्य भगवान है, इनको छोड़ो। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने छोड़ा। और आपको सुनकर आनंद आएगा, सूर्य भगवान पहले बहुत देर तक लाल रहते थे। जब से हमारे सरकार ने पाया है उस दिन के बाद में ये थोड़ी देर लाल रहते और झट से पीले हो जाती है। क्यों? इन्हें आज भी सूर्य भगवान को डर है कहीं फिर से। तो पिछली बार तो ब्रेकफास्ट में खाया था, इस बार कहीं डिनर में ना खा जाए। हनुमान जी महाराज ने गगन में मारी एक उछाल। मामा जी एक उछाल मारकर सूर्य भगवान को पा लिया। भैया इस कथा का अर्थ क्या हुआ?
सूर्य को खाने का मतलब, सूर्य का नाम भास्कर, भास्कर ज्ञान की भूमिका है। बाल्यकाल से ही जिस बालक बालिका को ज्ञान ग्रहण करने की भूख लगी होती है वही हनुमान जी जैसा महान होता है। यह सूर्य को खाने की लीला का अर्थ। सूर्य को खाने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कहो कि हनुमान जी ने सूर्य खाया था तो हम अंगारा खाएंगे, मुंह जल जाएगा, पानी नहीं पीते बनेगा, ठटरी के बरी। सूर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम भी गरम खाओ, ना 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 ना। हनुमान जी का सूर्य खाने का मतलब ज्ञान का भूख लगना। जिस व्यक्ति को ज्ञान की भूख होती है वही महान बनता है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को इतनी ज्ञान की भूख होनी चाहिए कि ज्ञान अर्जन करने के लिए कथा, सत्संग, वार्ता, पुस्तक, विद्यालय, मंदिर, देवालय, जहां ज्ञान मिले वहां से ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। एक बात और सुनो, रील पे पाया जाने वाला ज्ञान कभी नहीं टिकता है। आजकल के बच्चे और बच्चियां रील पे ज्ञान पा रहे हैं। आजकल मोबाइल पे कुछ दिन तो मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो 2-4 दिन तो ऐसा जोश रहता है कि बिल्कुल धरती फाड़ देंगे, आकाश कुचल देंगे, हाथी को मार देंगे। और 4-5 दिन में ऐसा जोश ठंडा हो जाता है कि जैसे ठंडियों में बर्फ ठंडी हो जाती है। पानी भैया, जोश में काम नहीं होना है, होश में सफलता प्राप्त कर सकते हो। बोलो जय सिया राम। यहां कौन से विद्यालय के बच्चे बैठे हैं? सिवाय विद्यालय के बच्चे बैठे हैं, एक सी ड्रेस में। बहुत